दोस्तों दूसरे देशों में जहां लोग शेयर बाजार में डायरेक्टली 50 टू 60% इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इंडिया में महज 3% से 5% लोग ही हैं जो शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इंडिया में एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है। उसके अलावा लोगों में मिसकंसेप्ट्स इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं कि लोग डरते हैं शेयर बाजार में निवेश करने से। तो ऐसे 5 मिथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा जो हर व्यक्ति के ज़हन में कभी न कभी ज़रूर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी-बारी से समझते हैं पाँचों मिसकंसेप्शंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि लोगों को लगता है कि शेयर बाज़ार एक जुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि शेयर बाज़ार जुआ नहीं है। आप ऐसे सिंपल भाषा में समझिए। देखिए, आप सुबह में उठते हैं तब से लेकर के रात तक आप जितनी भी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो आप टूथब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, चाहे कोई मोटरसाइकिल आप यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ या फिर मोबाइल यूज़ करते हैं, उसे किसी न किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर करा होता है। कंपनी जो बिज़नेस करती है, कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है या फिर सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बदले वो अपने कस्टमर से पैसा चार्ज करती है। सिंपल सा बिज़नेस है और उसके बदले में जो उनको रेवेन्यू आता है उससे प्रॉफ़िट कमाते हैं। और एक समय दोस्तों ऐसा होता है जब कंपनी को एक्सपेंड करना होता है जिसके चलते वो फंड रेज़ करते हैं। अब फंड रेज़ करने में क्या होता है, या तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं बड़े-बड़े, जो प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टर होते हैं वो उनसे पैसा ले या फिर पब्लिक से पैसा ले। जब कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना होता है दोस्तों, तब वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है और आईपीओ लेके आती है जिसमें पब्लिक डायरेक्टली कंपनी से अपना शेयर खरीदते हैं। और जैसे ही आप किसी भी कंपनी में अपना शेयर खरीदेंगे तो आप उस कंपनी का मालिक हो जाएँगे, पार्टनर हो जाएँगे। तो ये सिंपल सा बिज़नेस है जो लोगों के मन में बड़ा ही मिसकंसेप्शन पैदा करता है। अब इसमें होगा ये कि आप कंपनी के मालिक हो गए, कंपनी पैसा कमाएगी तो आप ऑब्वियसली सी बात है कि आप इन्वेस्टर हैं तो आप भी पैसा कमाइएगा। इसमें आपको जुआ कहाँ नज़र आ रहा है, आप हमको वो बताइए। उसके अलावा दोस्तों अगर फिर भी आपको लगता है कि कंपनी जो है वो शेयर बाज़ार गैम्बलिंग है, तो मैं आपको बता दूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक इंश्योरेंस ज़रूर ही होता है। अ, वो इंश्योरेंस का पैसा जो आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, वो पैसा कहाँ लगता है? वो भी शेयर बाज़ार में लगता है। सिंपल सी बात समझिए, अगर आप एफडी कराते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो उसी कॉर्पोरेट के पास जाता है लोन के रूप में जो जिसे आप गैम्बलिंग कहते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो आपका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट होगा, वो पैसा कहाँ सा जाता है? म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ जाता है? सारे के सारे पैसा स्टॉक बाज़ार में शेयर मार्केट में जाते हैं। तो दोस्तों अगर शेयर बाज़ार एक गैम्बलिंग है तो दुनिया का हर व्यक्ति गैम्बलर है। पहला मिसकंसेप्शन हुआ। दूसरा कि शेयर मार्केट केवल अमीरों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास ₹100 भी हैं तो भी आप शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। तो ये भी, इसका भी सच्चाई से दूर-दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। तीसरा जो मिसकंसेप्शन है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट प्रोफ़ेशनल लोगों के लिए, जैसे जो सीए किए हुए हैं, एमबीए फाइनेंस हैं या सीएफए हैं उनके लिए है। तो ये भी एक गलत है दोस्तों। शेयर बाज़ार रॉकेट साइंस बिल्कुल ही नहीं है। इवन आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप शेयर बाज़ार में, अगर आपके पास एनालिटिकल स्किल अगर अच्छी है तो आप शेयर मार्केट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस अपना दिखा सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों क्योंकि अगर आप सीए हैं तो सीएफए हैं तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नॉर्मल आदमी शेयर मार्केट को नहीं समझता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसका सच्चाई से दूर-दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। दोस्तों चौथा मिसकंसेप्शन कि स्टॉक मार्केट एक धोखाधड़ी है, फ्रॉड है। तो दोस्तों पिछले कई सालों में, कई दशक में बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, जिसमें से आप जान सकते हैं स्कैम 1992 हुआ, फिर 2008 में लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया, बहुत सारे घोटाले हुए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शेयर बाज़ार एक धोखाधड़ी है, क्योंकि शेयर बाज़ार जो है, पूरा फाइनेंशियल मार्केट जो है, वो सेबी के अंडर रेगुलेटेड है। सेबी उसको रेगुलेट करती है, जाँच-पड़ताल करती है, किसी भी तरीके का जो गलत प्रैक्टिसेज़
प्रोसेस होता है उसको सेबी देखती है, जाँच करती है और उनको जो भी पाया जाता है फ्रॉड में तो आए दिन आप न्यूज़ में सुनते हो उसको सेबी ने फाइन किया या फिर शेयर मार्केट से बैन किया। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के ज़हन में बैठा हुआ है। पाँचवाँ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि शेयर बाज़ार में दोस्तों पैसा डूबता है। ये सब हर किसी के मन में होता है कि शेयर बाज़ार में केवल पैसा डूबता है। देखिए रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शेयर बाज़ार में केवल पैसा डूबता है। बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं जो केवल शेयर मार्केट से हज़ारों करोड़ रुपए कमाए हैं। आप नाम देख लीजिए राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, राधाकृष्ण दमानी सर हैं, जो शेयर मार्केट से बहुत बड़ा-बड़ा बिज़नेस बनाए हैं और बहुत पैसा कमाया है उन्होंने। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा डूबता है ये एक अधूरा सच है क्योंकि ये उन लो लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी शेयर बाज़ार में पैसा डूबता हुआ नहीं दिखेगा। अगर आपका एनालिसिस बढ़िया है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, फंडामेंटल आता है, कंपनी के बारे में आप अगर सही से जानते हैं, आपको मैनेजमेंट का देखना आता है अच्छे से, तो आप अच्छी कंपनियों में निवेश करके काफ़ी बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 मिसकंसेप्शंस थे जो लोगों के ज़हन में कभी न कभी ज़रूर होता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ या फिर अन्य किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।